नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का सीआरपीसी के सेक्शन 170 पर लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो कि मौजूदा वक्त में पर्सनल लिबर्टी पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। चलिए जानते हैं इस जजमेंट के बारे में डिटेल में। ये केस सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की डिवीजन बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है। केस के ब्रीफ में फैक्ट ये थे कि अपेलेट और उसके साथ 83 बाकी लोगों पर 7 साल पहले एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। हालांकि एफआईआर के बाद इनको अरेस्ट नहीं किया गया था और इन्होंने थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन पुलिस का साथ दिया था इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और पुलिस चार्जशीट फाइल करने वाली थी, तभी इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गए, जिसके खिलाफ अक्यूज्ड हाई कोर्ट में चला गया एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। हालांकि हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड की एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अक्यूज्ड चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील में क्या कहा गया, इससे पहले ये जान लेते हैं कि सेक्शन 170 में क्या प्रावधान है। तो इसके सबसेक्शन 1 में ये प्रावधान है कि जब किसी केस में ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि अक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है या फिर रीजनेबल ग्राउंड है, उस केस में वो ऑफिसर उस अक्यूज को मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेज देगा, जो उस केस में कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। हालांकि अगर ऑफेंस बेलेबल है तो उस केस में अक्यूज्ड को बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस दिन भी मजिस्ट्रेट केस के लिए डेट फिक्स करेंगे, उस दिन अक्यूज्ड को वहां पर मौजूद होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करने के लिए 2 केसेस का रेफरेंस लिया। सबसे पहला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया एक केस, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ही कॉग्निजेंस लिया था। इस केस में हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो भी केस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं, उसमें यह आवश्यक नहीं है कि जब चार्जशीट फाइल की जाए तब अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया जाए। सेक्शन 170 के तहत जो वर्ड कस्टडी अपीयर होता है, उस पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये किसी भी प्रकार से ये नहीं बताता कि ये पुलिस कस्टडी है या फिर जुडिशियल कस्टडी। इसका केवल ये मतलब है कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करे, उस वक्त अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट रहे। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक केस दीनदयाल किशनचंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में यह कहा था कि जब भी पुलिस चार्जशीट को फाइल करेगी तो क्रिमिनल कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती, केवल इस ग्राउंड पर कि अक्यूज्ड को अरेस्ट करके उसके सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया। इन केसेस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन रूलिंग से हम टोटली अग्री करते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी, सेक्शन 170 के तहत ऑफिसर इंचार्ज पर यह ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हर अक्यूज्ड को चार्जशीट फाइल करते वक्त कस्टडी में ले। अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां पर कि अक्यूज्ड पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में साथ देते हैं, लेकिन जब चार्जशीट फाइल करने की बारी आती है तब इन अक्यूज्ड के खिलाफ पुलिस नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उन पर यह ऑब्लिगेशन है कि चार्जशीट फाइल करते वक्त अक्यूज्ड को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना, ये उनकी ऑब्लिगेशन है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हुए यह कहा कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता केवल उस सिचुएशन में है जहां पर पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है, या फिर अक्यूज ने कोई हीनियस क्राइम करा है, या फिर ये चांसेस हैं कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर वो भाग सकता है। आगे कोर्ट ने कहा किसी भी केस में अक्यूज को अरेस्ट करना ये लॉफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में अरेस्ट किया ही जाए। कोर्ट ने कहा
कि एक डिस्टिंक्शन होना जरूरी है अरेस्ट की पावर पर और उसको क्यों एक्सरसाइज किया जाए इसकी जस्टिफिकेशन पर। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क केस जोगिंदर कुमार, जो कि अरेस्ट पर काफी लैंडमार्क केस है, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस कब और कैसे किसी को गिरफ्तार करेगी, इसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस रूलिंग के बिल्कुल ही अपोजिट पुलिस ऑफिसर्स को उन सिचुएशन को डील करना पड़ता है जहां पर ट्रायल कोर्ट उनको इंसिस्ट करती हैं चार्जशीट फाइल करते वक्त अक्यूज्ड को अरेस्ट करके उनके सामने प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 170 की एक प्री रिक्विजिट फॉर्मेलिटी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये व्यू ट्रायल कोर्ट्स का बिल्कुल ही गलत है और सेक्शन 170 की इंटेंशन के साथ बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है। इस केस के फैक्ट्स को रेफर करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब अक्यूज्ड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कोऑपरेट करते रहे हैं और जब 7 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और चार्जशीट फाइल करते वक्त उनको अरेस्ट वारंट इशू किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी ऐसा रीजन हमें नहीं लगता कि अक्यूज्ड को अरेस्ट करके चार्जशीट के साथ कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड के इस अपील को अलाउ करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। इस केस की रूलिंग को अगर समराइज करें तो कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 170 के तहत पुलिस ऑफिसर पर यह ऑब्लिगेशन नहीं है कि चार्जशीट फाइल करते वक्त अक्यूज्ड को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करे। कोर्ट ने यह कहा केवल अरेस्ट लॉफुल है, इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का एक इंपॉर्टेंट भाग है। इसी प्रकार की लेटेस्ट जजमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट जजमेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।